अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम एक खेल खेलेंगे। इसमें मैं आपको जैसे एक्शन करने के लिए कहूँगी आपको वैसे एक्शन करना है, वैसा कुछ करके दिखाना है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आपको घर पे करना है। एक्टिविटी टाइम। से प्लीज़। से का मतलब होता है कहना। प्लीज़ प्लीज़ यानी किसी से हम कोई गुजारिश करते हैं, प्लीज़ उसे क्या कहते हैं, प्लीज़। लिसन केयरफुली एंड एक्ट व्हेन आई से प्लीज़। जब भी मैं प्लीज़ कहूँगी आपको क्या करना है, एक्ट करना है, गौर से सुनना है, उसके बाद में एक्ट करना है। यहाँ पे एक टीचर नज़र आ रही है और कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। टीचर बच्चों को कुछ हिदायत दे रही है और बच्चों को क्या करना है, जब भी टीचर प्लीज़ कहेंगी, यहाँ पे जो प्लीज़ लिखा हुआ है, जब भी टीचर प्लीज़ कहेंगी तो एक्शन करना है। तो ये बच्चे जो खेल रहे हैं, टीचर ने कहा प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, तो यहाँ पे ये सब बच्चे जो है बैठ गए। जैसे ही टीचर ने कहा प्लीज़ सिट डाउन, सारे बच्चे नीचे बैठ गए। अब यहाँ पे टीचर ने क्या कहा, प्लीज़ स्टैंड अप। क्या कहा, प्लीज़ स्टैंड अप। स्टैंड अप कहा और साथ में क्या कहा, प्लीज़। प्लीज़ यानी गुजारिश की कि प्लीज़ स्टैंड अप। तो बच्चे जो है खड़े हो गए क्योंकि टीचर ने साथ में प्लीज़ भी कहा था। लेकिन जब तीसरी बार जो है टीचर ने कहा टर्न अराउंड। क्या कहा, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब होता है घूम जाना, घूमने के लिए कहा है। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या हुए, जैसे कि वैसे खड़ा है, बस यहाँ पे ये एक बच्चा जो है वो घूम रहा है, लेकिन वो इस गेम से आउट हो गया क्योंकि टीचर ने यहाँ पे क्या नहीं कहा, प्लीज़। प्लीज़ नहीं कहा। इसमें क्या हिदायत देती है टीचर बच्चों को कि जब भी वो प्लीज़ कहेंगी तुमको क्या करना है, एक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे टीचर ने प्लीज़ नहीं कहा और ये बच्चा गुम गया, तो इसी वजह से ये बच्चा जो है आउट हो गया गेम से। अब इसके बाद जो है टीचर क्या कह रही है, प्लीज़ होप ऑन वन लेग। प्लीज़ होप ऑन वन लेग यानी एक पैर पर खड़ा होना है। यहाँ पे सभी बच्चे जो है एक पैर पर खड़े होते हैं, लेकिन ये वाली बच्ची है ये एक पैर पर खड़े नहीं होती है, इसीलिए वो गेम से आउट हो जाती है। आप देखो यहाँ पे 4 बच्चे बचे, ये बच्ची गेम से, ये वाली बच्ची गेम से आउट हो गई। अब इसमें क्या है, होप ऑन 2 लेग्स। टीचर ने क्या कहा, होप ऑन 2 लेग्स यानी दोनों पैरों को उछल कर मतलब कूद कर खड़े होना है उन्हें। बट यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों बच्चे जो है वैसे ही एक्शन करते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। क्यों आउट होते हैं, क्योंकि टीचर ने यहाँ क्या नहीं कहा, प्लीज़। ये सब जगह प्लीज़ कहा है। टीचर क्या कहती है, जब भी वो प्लीज़ कहेंगी उनको एक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे टीचर ने प्लीज़ कहा क्या, नहीं कहा। ये दोनों बच्चों ने एक्शन किए और ये निकल गए। तो इस एक्टिविटी टाइम में जो है हमको जब भी प्लीज़ कहा गया है उस पर एक्शन करना है। देखो और एक बार देखेंगे हम, प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ, मेहरबानी करके। प्लीज़ यानी किसी से हम गुजारिश करें, इसलिए हम प्लीज़ कहते, प्लीज़ सिट डाउन। और फिर इसके बाद में क्या, प्लीज़ स्टैंड अप। प्लीज़ स्टैंड अप। सिट डाउन यानी बैठना, स्टैंड अप यानी क्या, खड़े हो जाना। तो यहाँ पे टीचर खड़े होने के लिए कह रही है, तो ये जितने बच्चे जो है वो बैठे हुए थे वो खड़े हो गए, प्लीज़ स्टैंड अप। ठीक है। अब इसके बाद में है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड यानी गोल घूमना है। आप लोग खेलते हैं ना, गोल गोल घूमते, तो उसे क्या कहते हैं, टर्न अराउंड। लेकिन इसके साथ प्लीज़ कहा गया क्या, नहीं, तो प्लीज़ नहीं कहा गया है, इसीलिए ये बच्चा गेम से आउट हो जाता है।
प्लीज़ होप ऑन वन लेग, यानी एक पैर पर खड़ा होना है। तो प्लीज़ होप ऑन वन लेग। ये सारे बच्चे जो है एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और ये लड़की नहीं हो पाती, इसलिए वो आउट हो जाती है गेम में से। इसके बाद में है होप ऑन टू लेग्स, दोनों पैरों को उछाल कर खड़े होना है, दोनों पैरों को ऊपर करना है। तो इस तरीके से कहती है, और लेकिन इसके साथ प्लीज़ नहीं कहती है टीचर, और ये दो बच्चे एक्शन कर लेते, इसीलिए दोनों भी आउट हो जाते हैं और ये दोनों बच्चे जीत जाते हैं इस गेम में। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, अपने घर में अपने अम्मी अबू, किसी से, बड़े भाई बहन, किसी से भी जो है वो एक्शन, ये वर्ड्स जो है वो पढ़ेंगे और आपको उसके ऊपर एक्शन करना है। सिट डाउन, स्टैंड अप, टर्न अराउंड, होप ऑन वन लेग, होप ऑन टू लेग्स। इस तरीके से आपको ये जो है ये वर्ड्स अच्छे से याद करना है विथ एक्शन।